फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या फिर अभी कुछ वो भी हैं जो अंडर सर वो हम ऑब्जर्वेशन अपनी है? इंटरनल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर अभी करीब एज ऑफ वी स्पीक 550 डेंजरस बिल्डिंग्स अभी भी बन रही हैं। सरकारी स्कूलों की 550? जी, किसी किस्म की तदरीसी सरगर्मियों के ऊपर कोई हम इफेक्ट नहीं लाए। हमने 750 के करीब लाहौर के अंदर वो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हैं। कोई अगर घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ा रहे, भले से पढ़ाए। पेरेंट्स जहां भी किसी को भेजें, उनके बच्चों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसकी फिटनेस जरूरी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाते रहें। सिर्फ ये इंश्योर कर लें कि आपके घर का नक्शा प्रूफ दो घर से। लाहौर में 2 तालीमी इदारों की पै दर पै छतें गिरने के बाद पंजाब हुकूमत ने कुछ नोटिस लिया और वजीर तालीम सरगर्म हुए। तो बहुत से लोग परेशान हैं, जो स्कूल, एकेडमी और ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं, वो परेशान है कि उनके साथ होगा क्या। तो हम मालूम करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब के। सर, यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या है तालीमी इदारों चलाने वालों के लिए? आसिफ, सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, हमने सिर्फ इंजीनियरिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट, जो कि फिटनेस जो है अब उस बिल्डिंग की, हमने सिर्फ वो डिमांड की है। किसी किस्म की तदरीसी सरगर्मियों के ऊपर कोई हम इफेक्ट नहीं लाए। हमने 750 के करीब लाहौर के अंदर वो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हैं। 13,000 के करीब हम अदर बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई अगर घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ा रहे, भले से पढ़ाए, सिर्फ नक्शा पास होना चाहिए ताकि बच्चे सेफ हों। और अगर कोई किसी किस्म का प्राइवेट स्कूल चला रहा है, कोई किसी किस्म का बड़ा इदारा चला रहा है, तो उनसे हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि 100% ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही उन्होंने अप्लाई करना है और मल्टीपल हर जिले के अंदर हम उन्हें ऑप्शंस देंगे। घर में एक खातून है, एक बच्ची है जो खुद भी पढ़ रही है और मोहल्ले के 5-7 बच्चों को बिठा के पढ़ाती है, तो कोई उसका मुखालिफ आके आपको एप्लीकेशन दे दे कि फलां ट्यूशन सेंटर है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस वो बेचारी बच्ची परेशान है, उसके लिए क्या? नहीं, बिल्कुल उस बच्ची को परेशानी होना चाहिए, बल्कि हम इस तरह की बच्चियों का शुक्रिया अदा करते हैं। बट सिर्फ एक चीज देखें कि ये बच्ची भी जो काना वाला इंसिडेंट है, बच्चों की पढ़ा रही थी। मैं एक रूरल एरिया के अंदर रहता हूँ, मैंने इस तरह से भी पढ़ा हुआ है। बट सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट हैं दो। एक, कि पेरेंट्स जहां भी किसी को भेजें, उनके बच्चों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसकी फिटनेस जरूर दे। बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाते रहें। सिर्फ बिकॉज जो घरों में पढ़ा रहे हैं उनको ऑलरेडी नक्शा अप्रूव्ड है। सिर्फ ये इंश्योर कर लें कि आपके घर का नक्शा अप्रूव्ड हो घर से। जहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज नहीं लागू होते, आप खुद देहात के रहने वाले हैं, तो वहां के लिए क्या देखिए रूल? सर, एक तो सिर्फ ये इशू है, दूसरा ये कि आप पहुंच भी नहीं सकते हर जगह। सो जिस तरह आपने कहा कि किसी राजनपुर के गांव के अंदर कोई बच्ची घरों में बच्चों को पढ़ा रही है, वो मैप नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें पेरेंट्स की गाइडेंस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों को सिर्फ वहां भेजें जहां पे उन्हें बिल्डिंग को फिट तस्वर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त कितने स्कूल्स, निजी स्कूल्स, एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है कि कौन क्या कर रहा है? So अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज 35% जो है, जो हमने एनालिसिस किया है, कि अनरजिस्टर्ड इदारे अभी भी हैं, और जो रजिस्टर्ड हैं उनका नंबर करीबन 1.5 लाख के करीब है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अच्छा, सरकारी स्कूलों का एनालिसिस करवा लिया कि उनका बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या फिर अभी कुछ वो भी हैं जो अंडर सर वो हम ऑब्जर्वेशन अपनी है? इंटरनल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर अभी करीब एज ऑफ वी स्पीक 550 डेंजरस बिल्डिंग्स अभी भी बन रही हैं। सो आई वाज इन मुल्तान 3 वीक्स अगो। सरकारी स्कूलों की 550? जी, एज ऑफ वी स्पीक इस टाइम बन रही हैं। सो मुल्तान सिटी के अंदर मैं और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन हम इनॉग्रेट करके आए लास्ट मंथ। मुल्तान शहर के अंदर इटसेल्फ 38 बन रही हैं। सो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करें, और उसके लिए हमारी टीम। तो अभी अगर जब स्कूल खुलेंगे तो क्या उन तालीमी इदारों में तालीमी सेशन रखने देंगे, क्योंकि आगे मानसून सर शुरू हो रहा इंशाल्लाह है? वी विल बी कंप्लीटिंग दोस विद इन द नेक्स्ट मंथ। 500 से ज्यादा जो खतरनाक 550 550 जो खतरनाक बिल्डिंग है जी, उनको आप ठीक कर लेंगे? नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वही सरकारी स्कूल जो है तदरीसी सरगर्मियां अपनी शुरू रखेगा, जिनके अंदर किसी किस्म का डेंजर नहीं है बच्चों के। कुछ टीचर पंखा चोर भी है? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर माशरे के अंदर होते हैं। हमारे आउटसोर्स स्कूल्स के अंदर नहीं, कहीं से स्पेसिफिक कोई शिकायत आई थी कि इशू का? चंद 100 स्कूल्स के अंदर हमें एप्लीकेशंस आई कि जब स्कूल हमने आउटसोर्स किया तो उनमें चीजें मिसिंग थी। अपने टीचर्स पे डायरेक्ट इल्जाम लगा दिए, चपरासी भी तो लेके जा सकता है सर। सर देखिए, मैंने आपको बताया कि ये 2-3% लोग, और अगर वो स्कूल जो है उसके रिस्पॉन्सिबल वो कंसर्न हेड है, तो फिर जिम्मेदारी तो नहीं लेनी चाहिए। अभी कितने बच्चे जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा पंजाब में? आखिरी सवाल। मैं समझता हूँ 6 मिलियन के करीब। 6 मिलियन के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे सवाल के जवाब दिए।
वज़ीर तालीम का कहना है कि जो बच्चियाँ घरों में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं वो कतई तौर पर परेशान ना हो, लेकिन वालिदैन सिर्फ इतना एहतियात करें कि जिस घर में या जिस जगह उस बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उसकी बिल्डिंग ठीक होनी चाहिए।